लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो फाइनली बच्चों, आज की वीडियो में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे आपके बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरे मिला के 50 PYQs है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पहले से पता हो तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। देखो, सेकेंडरी वैलेंसी के बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का ये सेकेंडरी वैलेंसी का ये सेम है। यानी हमें देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले समझिए। देखो, कोई भी लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। यानी हमें देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनाए। तो देखिए यहाँ पे जो कोबाल्ट है, यहाँ पे आपका मेटल है, और NH3 बच्चों वो आपका लिगेंड है ना। देखो, आपको देखना है कि जो लिगेंड है कितने बॉन्ड बनाता है। देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 का एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसके कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं, पूरे मिला के 6। यानी कि एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बनाएगा तो इसके 6 मॉलिक्यूल कितने बनाएंगे बताइए। 1 × 6 यानी कि 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। हमने बताया था कि लिगेंड मेटल के साथ जितने बॉन्ड बनाता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो फिर हम मिला के 6 बॉन्ड बनाता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इतना का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो देखिए 6 क्वेश्चन में कहाँ पे दिया ऑप्शन, 6 कहाँ पे दिया है, 6 है आपका बी वाला ऑप्शन। तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, बस आपको चेक करना है सामने वाला जो लिगेंड है वो कितने बॉन्ड बनाता है, और जितने बॉन्ड बनाता है उतना इनटू जितना दिया होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है इसमें कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी निकालना है और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि चार्ज, किसी इसमें जो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है उसी को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए देखते हैं कि इसमें कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है। चार्ज कैसे निकालते हैं, देखो, जिसका चार्ज निकालना होता है उसको x मान लेंगे, ठीक है, प्लस EN को बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन, और ये आपका लिगेंड होता है, इस लिगेंड पे 0 चार्ज होता है। ठीक है, इस पे 0 चार्ज है तो 0 लिख दीजिए, इंटू कितने हैं यहाँ पे 3 लिगेंड है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस Cl पे बच्चों होता है -1 चार्ज, और कितने Cl है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 0। और सॉल्व कर दो तो देखो x प्लस 3 0 0 और 3 1 3, लेकिन माइनस में तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दिए, x - 3 = 0, इस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी है वो कितना हो जाएगा, +3। ओके, ये +3 क्या आ गया, इसका प्राइमरी वैलेंसी निकल गया। अब सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई भी लिगेंड मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनाता है। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो EN है वो कितने बॉन्ड बनाता है, एक EN का मॉलिक्यूल मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। ओके, और इसके कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 3 मॉलिक्यूल दिए गए, तो एक 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितने बनाएगा, 2 × 3 = 6 बॉन्ड बनाएगा। यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए, प्राइमरी वैलेंसी +3 आ गई, सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गया। तो बताइए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी +3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो आपको कॉम्प्लेक्स को देख के बच्चों उसका चार्ज निकालने आना चाहिए, उसका सेकेंडरी वैलेंसी निकालने आना चाहिए। ठीक है, चार्ज कब निकाल पाएंगे आप, जब आपके लिगेंड के चार्ज को पता होगा तब आप प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अगर लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है ये पता होगा तो आप सेकेंडरी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे पहचानोगे कि कौन लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। देखो, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। और एम्बिडेंटेड लिगेंड कैसे पहचानोगे, देखो, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर CN SCN और NO2 इन तीनों में से कोई भी लिगेंड होगा तो आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म में शो करेगा ना। तो गौर से देखेंगे डी वाला ऑप्शन, इसमें देखिए, इसमें क्या दिया, ONO,
ओ एरो का मतलब होता है NO2। बताते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो वो लिख के शो करेगा। इसमें NO2 क्या है आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड ही आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा आइसोमेरिज्म कैसा होता है उसके एग्जाम्पल को आपको देख के पता करना पड़ेगा, ये भी एनसीईआरटी के लास्ट में दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में बताना है जो आयरन है, ठीक है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई भी लिगेंड मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, आइए उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आयरन आपका मेटल है और C2O4 है आपका लिगेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन, ये आपका लिगेंड है। तो देखिए एक C2O4 का जो मॉलिक्यूल है, ओके, ये अकेला मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, ओके। अब इसके कितने हैं, 3 है। एक जब 2 बॉन्ड बना रहा है तो बताइए इसके 3 मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 × 3 हो जाएगा 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड का मतलब हो जाएगा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 किस ऑप्शन में दिया है बताइए, कहां पर है, पहला ऑप्शन। तो देखो कितना आसान है, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, किन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, थोड़ा समझिए। देखो ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा दे, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इसे बोलते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करा पाए, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कि जो कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो बच्चों एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है, जितने भी ट्रांस वाले होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या, जितने भी ट्रांस वाले आपके कंपाउंड होते हैं वो आपके ऑप्टिकली कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कौन से वाले होते हैं, ट्रांस वाले। क्वेश्चन में देखेंगे इसमें गौर से सी वाला ऑप्शन में क्या दिया है, ट्रांस। तो ट्रांस वाले आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी लाइट को रोटेट नहीं करा पाते, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कह रहे हैं कि वर्नर थ्योरी के हिसाब से बताइए तो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी आयनाइजेबल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्नर थ्योरी है ये क्या कहता है। तो आपके एनसीईआरटी में एकदम स्टार्टिंग में ही दिया है कोऑर्डिनेशन में, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ये इनका थ्योरी कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइजेबल होता है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये आपका नॉन आयनाइजेबल होता है, ठीक है। तो आइए अब ऑप्शन को मैच करें। पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, यानी पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और देखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, तो जी नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। ऐसे सी और डी भी क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है बच्चों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब पहले समझिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बच्चों हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इनमें से जो भी कॉम्प्लेक्स है वो अगर सिस और ट्रांस बनाता है तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना। तो इसमें जो है आपका सी वाला ऑप्शन, यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस और ट्रांस बनाता है। सिस और ट्रांस क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। देखो जब किसी मेटल से 2 लिगेंड पास पास लगे हो तो बोलते हैं सिस, ओके। जब किसी मेटल से 2 लिगेंड एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े होंगे तो उसे बोलेंगे ट्रांस, ओके। तो साइड बाय साइड होता है तो सिस बोलते हैं, अपोजिट साइड होता है तो उसे हमें ट्रांस बोला जाता है। तो ये आपका सिस और ट्रांस बनाता है। आइए आपको बना के भी दिखा देता हूं कि कैसे बनता है। तो पहले क्या दिया है, यहाँ पे कोबाल्ट दिया है, कोबाल्ट को लिख लो, ओके। अब देखो इसको लिखने के बाद देखना है कि इसके साथ कितने लिगेंड है। तो 4 अमोनिया के लिगेंड है, 2 Cl के, यानी कि 6 लिगेंड है, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो 6 बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो देखो 2 Cl है, दोनों Cl को आप साइड बाय साइड लगा दो, और 4 NH3 है तो NH3 को आप चारों तरफ इस तरीके से लिख दीजिए। पहला मॉलिक्यूल, इसका दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल और इसका चौथा मॉलिक्यूल है। अगर आप गौर से देखेंगे हमने क्या बताया था, जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस। इसमें देखो सेम ग्रुप कैसा है, सेम साइड है, साइड बाय साइड है, तो उसे क्या बोलेंगे, ये आपका सिस वाला फॉर्म है, ओके। अब इसी का ट्रांस कैसे बनेगा, फिर वही है, कोबाल्ट लिख दीजिए,
लिखने के बाद 6 बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब एक Cl ऊपर लगा दो, एक Cl नीचे लगा दो, और जो बच गया उस पर लगा दिया आप अमोनिया, NH3 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 और NH3 ना। आप गौर से देखेंगे यहाँ पे एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप नीचे है, तो जब इसमें जो भी ग्रुप होगा वो अपोजिट साइड लगा होगा उसे वो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें से ए बी और डी में से कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, न इसका सिस बनेगा न ट्रांस बनेगा, यानी आपके ए बी और डी वाले ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेंगे। सिर्फ सी वाला ही ऐसी पॉसिबिलिटी होता है जो आपका सिस भी बन सकता है, ट्रांस बन सकता है। जो सिस ट्रांस दोनों बनाता है उसे क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी डायामैग्नेटिक स्पेसीज इज, कह रहा है कि इन चारों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि डायामैग्नेटिक है। पहले आप समझिए कि डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। हाँ, कह रहा है कि जब ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, देखो अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे बोलेंगे अनपेयर्ड। ओके, अगर दो इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हम लोग पेयर्ड बोलेंगे। यानी हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। जो पेयर्ड होगा वही आपका होगा डायमैग्नेटिक। तो इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है थोड़ा समझिए। देखो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक वही होगा जिसके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बस हमें देखना है कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वही आपका डायमैग्नेटिक होगा। आइए चेक करते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें जो Cn होता है बच्चों वो आता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और Cl जो होता है इसमें वो होता है वीक लिगेंड। इसमें भी Cn है यानी ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। या फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, हम आपको क्या बताएं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वही डायमैग्नेटिक होगा। तो देखो यही दो जगह स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक है, तो बी वाला भी कट गया और डी वाला भी कट गया। अब इन दोनों में से कौन होगा, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा इसको भी देख लो। देखो आइए वन बाय वन चेक करते हैं इनमें से कौन सा आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आइए पहला वाला चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे, पहले लिख लो क्या दिया है आपका, NiCN का होल 4 पूरे पे क्या है 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो देखो अब डायमैग्नेटिक चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मेटल दिया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज निकालेंगे। तो इसका चार्ज निकालना होता है उससे हम लोग क्या लेंगे, x ले लेंगे, प्लस Cn पे होता है -1 चार्ज इंटू कितने हैं 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है -2 बराबर -2। सॉल्व कर दो, x -4 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +2। यानी निकल पे यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ओके, अब चार्ज निकालने के बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d8 4s2। अब देखो हमें निकल का नहीं निकालना, हमें Ni+2 का निकालना है। Ni से जब +2 में जाएगा तो क्या होगा, +2 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 3d8। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए, डी में पूरे मिला के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल अब बना दीजिए। अब देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब होगा क्या समझो, हमने बताया था जो Cn होता है ये आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। कहने का ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा ये इस इलेक्ट्रॉन को पुश करके यहाँ पे कर देता है। तो कैसा बनेगा अगला वाला देखिए, जो जैसे पहले लिख दिए 1 2 3 4, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दो, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब देखो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन था, अब जब Cn इसको पुश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा है। अब हमने क्या बताया था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक होगा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। गौर से देखेंगे इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। यानी आपका पहला वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा तरीका था इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास
दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को देख के बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन की ज्योमेट्रिकल। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है बच्चों, ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। हमें कैसे पता लिंकेज आइसोमेरिज्म है? देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म वही शो करता है जिसके पास होगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। बताया था एम्बीडेंटेड लिगेंड तीन ही होता है, CN, SCN और NO2। गौर से देखेंगे इनके पास क्या है, देखो NO2 है कि नहीं, हाँ NO2 इसके पास भी है, NO2 इसके पास भी है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें NO2 लिगेंड पाया जाता है वो आपका कैसा होगा, आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स देख के पहचानने आना चाहिए कि कौन कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा। हर एक एग्जाम्पल की पहचान होती है कि कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, तो उसको वही पहचान को आपको जानना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है इस कॉम्प्लेक्स का हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर यानी बताना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या होगा। आई होप सो आपको कॉम्प्लेक्स देख के इसका नाम निकालने आता होगा, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स अगर नाम लिखना होता है सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिख, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिनम आपका मेटल है, NH3 आपका लिगेंड है, Cl भी आपका लिगेंड है। तो लिगेंड का जब नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो NH3 को हम लोग बोलते हैं अमाइन और Cl को बोलते हैं क्लोराइडो। तो ठीक है, अमाइन A से आ रहे हैं, क्लोराइडो C से आ रहा है। तो ABCD में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो इसका नाम पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो दो के लिए हम लोग लिखते हैं डाई, NH3 के लिए लिखते हैं अमाइन, तो डाई अमाइन। उसके बाद दो के लिए लिखते हैं डाई और Cl के लिए लिखते हैं क्लोराइडो, ठीक है। तो डाई अमाइन डाइक्लोराइडो। लिगेंड का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम प्लेटिनम, PD को बोलते हैं प्लेटिनम। लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बच्चों तो कितना निकल कर आएगा, निकल आएगा 4 ना। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4। तो देखिए किस ऑप्शन में है, अगर आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, दिस इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड दिया होगा नाम पूछ सकता है, नाम दिया होगा कंपाउंड पूछ सकता है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो उसको आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है बच्चों वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा देते हैं। जो लाइट को रोटेट करा दे वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अब तो यानी इस कंपाउंड का पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइए आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। क्या दिया है, COEN का होल थ्राइस पूरे पे 3 प्लस चार्ज है। इसका ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ कोबाल्ट लिख दो, कोबाल्ट के पास 6 बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अमोनिया के उसके 3 लिगेंड है तो 3 लिगेंड लगा दो। पहला सॉरी अमाइन ये क्या है, इथेन 1 2 डाइअमाइन 3 लिगेंड है, पहला लिगेंड यहाँ लगा दो, दूसरा वाला यहाँ लगा दो, ठीक है, थोड़ा सा सही कर लो इसको, और तीसरा वाला यहाँ पे लगा दो। अब क्या करना है, इसी के सामने आपको मिरर रखना है, मिरर, ठीक है। आप मिरर जब रखेंगे तो बताइए मिरर में इसका इमेज कैसे बनेगा। मिरर में जो लेफ्ट वाला होता है जो वो राइट हो जाता है, तो राइट वाला होता है वो लेफ्ट हो जाता है। तो मिरर में इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका जो आपका लेफ्ट होगा ये इसका राइट में आ जाएगा, यानी वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ये वाला हिस्सा है उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो कैसा इमेज बनेगा, इस तरीके से इमेज बनेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा तो कुछ इस तरीके से इमेज बनेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का जब मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो मतलब है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हम ऐसे समझो हमारा हाथ है, एक हाथ के ऊपर जब दूसरा हाथ रखेंगे, देखो अंगूठा एक इधर है एक अंगूठा इधर है, क्या दोनों एक दूसरे पे आ रहे हैं, एक दूसरे पे नहीं आ पाएंगे तो उसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऐसे ही जब हम इस तरीके से रखेंगे जब एक के ऊपर एक आ जाएंगे उसे बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल ना। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब कैसे होगा, देखो इसको अगर हम सेलेक्ट करके एक के ऊपर एक रखेंगे, क्या एक के ऊपर आ पा रहा है, हाँ देखिए ये राइट में है और ये वाला लेफ्ट में है, हाँ ये लेफ्ट और राइट हो जा रहा है, एक के ऊपर एक नहीं आ पा रहा है, एक के ऊपर एक नहीं आ पाएगा तो उसे बोलेंगे क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यानी आपका पहला कौन सा ऑप्टिकल है, हाँ बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंडीशन क्या होता है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिटेड बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए तो पता चलेगा। ठीक है, जब इस कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि आपका सीस और ट्रांस बनाता है। सीस और ट्रांस जो बनाएगा वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो सीस का मतलब सेम साइड ग्रुप होगा सीस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस ना। हाँ, इसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। तो देखो क्या दिया है, हम यहाँ पे PTNS3 का होल ट्वाइस, ओके, और यहाँ पे क्या दिया है Cl2। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ पे देखो PT लिख दिए, देखना इसके साथ कितने लिगेंड है। 2 अमोनिया के लिगेंड है, 2 Cl के लिगेंड है। तो इस तरीके से 2 आप लिगेंड लगा दीजिए। ठीक है, लगाने के बाद क्या है, 2 NH3 है, 2 NH3 लगा दो, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दो, ओके, और 2 Cl है, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो। गौर से देखेंगे सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसे क्या बोलोगे, सीस आइसोमर। ठीक है, इसी का एक स्ट्रक्चर और बनेगा। देखो पीटी है के पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड लगा दो, ओके। अब देखो यहाँ पे एक NH3 यहाँ लगा दो, एक NH3 जस्ट इसके अपोजिट में। ठीक है, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl इसके अपोजिट में। ये बना कैसे, इसी को हमने इंटरचेंज कर दिया, इस NH3 को यहाँ लिख दिया, Cl को यहाँ लिख दिया, तो ऐसा बनेगा। बहुत से देखेंगे सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो उसे क्या बोलोगे, ट्रांस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये आपका सिस बना रहा है, ट्रांस भी बना रहा है। सिस ट्रांस जो बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यानी कि आपका क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड कैसा आइसोमेरिज्म शो करता है, तभी इसको आप कर पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में बताना है जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यानी कि कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा। आइए चार्ज पर निकालते हैं। चार्ज पर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या है याद है, जिसका चार्ज निकालना होता है उसको x मान लेंगे। ठीक है, प्लस NH3 पे 0 चार्ज होता है, इंटू कितने हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वाटर पे भी 0 चार्ज होता है, ठीक है, इंटू कितने वाटर है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस Cl पे होता है -1 चार्ज, कितने Cl है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। x 4 0 0 2 0 0 3 इंटू -1 -3 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू -3 उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। कितना है आपका, +3। ओके, तो देखिए किस ऑप्शन में +3 मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में +3 मैच कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो लिगेंड का अगर आपको चार्ज पता होगा तो हम मेटल का चार्ज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ये जो पहला कॉम्प्लेक्स दिया गया है और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कह रहे हैं ये दोनों आपस में कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्या ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन है, ऑप्टिकल है कि सॉल्वेट है। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म उसे बोलते हैं जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा। तो ना इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना इसमें है, तो दोनों ही लिंकेज तो नहीं होगा। ये आपके होते हैं बच्चों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मुझे कैसे पता कि आयोनाइजेशन होगा, देखो जब किसी कॉम्प्लेक्स, जब किसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई काउंटर आयन होता है तो आपका आयनाइजेशन शो करता है। या तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई हो या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में कोई हो तो आपका आयनाइजेशन शो करता है। अगर आप इसको सही से देखेंगे ना तो क्या होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखो क्या दिया है, Br दिया है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है, SO4 ना। तो कभी भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई आपका काउंटर आयन दिख जाएगा यानी वो आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, इसका एक पहचान और होती है, गौर से देखो कि इसमें Br अंदर है, SO4 बाहर है, और इसमें Br बाहर SO4 अंदर है। तो जिसमें लिगेंड काउंटर आयन बन जाए और काउंटर आयन लिगेंड बन जाए उसे भी बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसकी सबसे आसान पहचान यही है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ दिख गया तो बस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप उसको लगा के आइएगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पहला कंपाउंड दिया गया है, दूसरा कंपाउंड दिया गया है और आपके पास तीसरा कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, कंपाउंड देके पूछेगा कि बताइए ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो कैसे पहचानोगे। देखो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर बच्चों वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसे आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में रखिएगा, क्योंकि इसमें गौर से देखेंगे इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल है ना। अब गौर से देखेंगे इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल हुआ तो एक बाहर चला गया। अब देखेंगे इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल गया तो एक और बाहर चला गया। तब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल पाया जाएगा, हर वाटर मॉलिक्यूल में लिगेंड एक एक कम होता जाएगा तो उसे बोलेगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
तो हाइड्रोजन आइसोमेरिज्म को पहचानना बहुत आसान है, बस वाटर मॉलिक्यूल का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। कह रहा है कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है डेल्टा टी का। अब वही कह रहा है कि जो आपका डेल्टा टी होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? देखो, ये एक रिलेशन है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है। तो डेल्टा टी किसके बराबर है? 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो कहाँ पे है? 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। तो बस आप फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ NiCl4 पे 2-, NiCl4 पे 2- जो है बच्चों, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, ठीक है। आप समझिए, मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ दें। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग म्यू से रिलेट करते हैं, फार्मूला होता है √n+2। ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला, जहाँ पे n क्या होता है? n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर हमें पता चल गया कि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फार्मूले में पुट कर दोगे तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं। निकालने का क्या तरीका है थोड़ा समझिए। पहले जो क्वेश्चन में लिखा है क्या? NiCl4 पे 2- चार्ज, 2- चार्ज। अब देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इस पे कितना चार्ज है। तो जिसका चार्ज निकालना होता है x मान लोगे, प्लस Cl पे होता है -1 चार्ज, इतने कितने Cl है यहाँ पे 4, बराबर इस पूरे मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है। बस सॉल्व कर दो, x -4 इज इक्वल टू -2, -4 इधर आएगा +4 हो जाएगा, -2 +4। दिस इम्प्लॉयज 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो x इज इक्वल टू +2। यानी निकल पे कितना इसका चार्ज है? +2 चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज निकालने के बाद इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ओके। तो देखो, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। लेकिन हमें निकल का नहीं निकालना है, हमें Na+2 का निकालना है। Na+2 कैसे निकलेगा? +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? 3d8। अब d में 8 इलेक्ट्रॉन है तो भर दो यहाँ पे। d में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। अब गौर से देखेंगे इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसके पूरे मिला के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैल्यू 2 है। तो n की वैल्यू 2 उठा के बस फार्मूले में आपको पुट करते हैं। तो आइए फार्मूले में पुट करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2 2 + 2, ओके। अब सॉल्व कर दो, 2 2 + 2 4, तो 2 × 4, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8, और √8 की वैल्यू कितनी होती है? 2.82। यही हो जाएगा आपका आंसर। 2.82 कहाँ पे दिया है? बी वाला ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी हो पाएगा, ओके। तो एक तरीके से आप और आसानी से जल्दी से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखो, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आंसर होगा। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो 2 आंसर कहाँ लिखा है? यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, लगभग उसी के बराबर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से सीधा 2 पे आंसर लगा देना, आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The number of mole of AgCl is precipitated when excess of Ag3 solution mixed with 1 mole of CONH3 का साइज ऑफ Cl3। कह रहा है कि जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ AgNO3 का रिएक्शन कराते हैं, तो बताइए कितने AgCl के हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे ना। तो इस सवाल जो है वो लिया गया है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसको कैसे करेंगे समझिए। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके साथ जब हम किसका रिएक्शन कराएंगे AgNO3 का, तो बताइए हमें कितने AgCl मिलेंगे। तो देखो, इसका एक ट्रिक है सॉल्व करने का तरीका बता दे रहे हैं। देखो, जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बच्चों कोई काउंटर आयन होगा, ठीक है, जितने काउंटर आयन होते हैं उतने AgCl मिलेंगे। अगर एक काउंटर आयन है तो 1 AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, और 2 काउंटर आएंगे तो 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। बस हमें देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने काउंटर आयन है। तो गौर से देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या कोई आयन दिख रहा है? क्या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई काउंटर आयन दिख रहा है? तो इसमें काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा, AgCl नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 0 मोल ऑफ एसिटेट AgCl के मिलेंगे। 0 मोल कहाँ पे है? ब्लू करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसके बाहर कुछ लिखा होता तो वो उसका सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। कह रहा है कि इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी सेंट्रल एटम है, कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 है?
यानी आपको बताना है कि इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं उसमें निकल पर, कॉपर पर, प्लेटिनम पर या इसमें प्लेटिनम पर किस पे जो है +4 चार्ज होगा। तो आपको पहले 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा किस पे +4 चार्ज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पोटेशियम पे होता है बच्चों +1 चार्ज और कितने हैं 2 है, प्लस इसका निकालना है तो x मान लो, प्लस Cn पे होता है -1 चार्ज इंटू कितने हैं 4 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस x और प्लस 4 1 जा 4 -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। और 2 में से 4 गया तो बचा कितना -2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। यानी इस पर कितना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कॉपर पे भी निकालते हैं, इसका निकालना होगा x मान लेंगे, प्लस अमोनिया पे होता है 0 चार्ज तो कितने हैं 4 है, बराबर +2। ओके, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 इक्वल टू +2 और x इक्वल टू +2 हो जाएगा। इसके पास भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्लेटिनम को चेक करते हैं, प्लेटिनम का x मान लेंगे, प्लस अमोनिया पे होता है 0 चार्ज इंटू 2 अमोनिया है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस Cl पे होता है -1 चार्ज इंटू Cl 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0। x 2 0 0 2 1 जा 2 माइनस में बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +2 आ गया। यानी यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो देखो प्लेटिनम का x मान लेंगे, इस पे होता है En पे होता है 0 चार्ज इंटू कितने हैं 2, प्लस Cl पे होता है -1 चार्ज इंटू 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर पूरे पे +2 चार्ज है +2 लिख दो। अब x प्लस 2 0 जो 0 2 1 जा 2 -2 इक्वल टू +2, माइनस इधर आ गया प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू +2 और +2 इसका तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू +4। यानी कि प्लेटिनम पे क्या है +4 चार्ज है। यही वो ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसपे क्या होगा +4 चार्ज होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो आपको हर मेटल का चेक करना पड़ेगा कौन कितना चार्ज शो करता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What type of isomerism is shown by the following pair of complex। ये जो आपके पास पहला और दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है ना, इन दोनों को आपको देख के बताना है ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, लिंकेज होगा, हाइड्रेट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा कि आयनाइजेशन होगा। ठीक है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, ये आपका होगा कैसा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। सर कैसे पता कि कोऑर्डिनेशन शो करेगा, देखो जब दो दो स्क्वायर ब्रैकेट साथ में दिया हो, ठीक है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें दो दो स्क्वायर ब्रैकेट साथ में दिया होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन शो करता है। अगर आप गौर से इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दिया है, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दिया है, यहाँ पर भी देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, तो दो दो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे पेयर में दिया होगा तो समझ लेना वो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हर एक आइसोमेरिज्म की आपकी पहचान है, उस पहचान को आपको आना चाहिए पहचानने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसमें कह रहा है कि जितने भी सेंट्रल एटम है किससे +3 चार्ज होता है आपको बताना है। आइए फिर से हम सबको बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कोई पोटेशियम पे क्या होगा +1 चार्ज इंटू 2 प्लस इसका x मान लोगे, Cn पे होता है -1 चार्ज इंटू 4 बराबर 0। सॉल्व कर लो, तो +2 प्लस x -4 इक्वल टू 0, 2 में से 4 गया -2 बचा बराबर 0, इधर जाएगा क्या हो जाएगा +2, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए आयरन का, पोटेशियम पे होता है +1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आयरन का निकालना है x मान लो, Cn पे -1 होता है इंटू 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस x -6 इक्वल टू 0, 4 में से 2 गया कितना बचा, 4 में से 6 गया बचा -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, यानी इस पे भी क्या है +2 चार्ज है। इस पे भी देख लो, x मानेंगे प्लस C2O4 पे होता है -2 चार्ज, 3 है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर क्या आ गया -3, बस x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 6, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा +3, यानी इस पर क्या होगा +3 चार्ज होगा। ठीक है, तो वही आपको पूछा था इन कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऐसा सेंट्रल मेटल एटम है जिसे +3 होता है। ठीक है, +3 वाला कौन सा आपका निकल कर आया, FeC2O4 कहाँ है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा किस पे कितना चार्ज होगा, तभी आप आंसर को सही कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कॉम्प्लेक्स दिया गया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इन कॉम्प्लेक्स को देख के बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लिंकेज है, आयनाइजेशन है, ऑप्टिकल है, ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। कैसे पता आयोनाइजेशन है, कैसे पता आयोनाइजेशन है, देखिए हम आपको बता दें शुरू में ही कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा होगा तो उसे आयोनाइजेशन बोलेंगे। इसी में गौर से देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है,
काउंटर आयन। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब काउंटर आयन होगा उसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बी वाला आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक पहचान और बताए थे, जब इसका लीगेंड इसका काउंटर आयन बन जाए, इसका काउंटर आयन इसका लीगेंड बन जाए तो उसे भी क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। देखो बाहर वाला मॉलिक्यूल अंदर चला गया, देखिए, और अंदर वाला मॉलिक्यूल बाहर आ गया, तो जब लीगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो भी आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ गया लिंकेज वाला। तो लिंकेज की पहचान बताए थे, जिसके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा वो लिंकेज होगा। CN, SCN, NO2 तीनों में से कुछ आपको दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे क्या है, NO2 दिया है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा वो लिंकेज शो करेगा, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीडेंटेड। कौन सा इसमें आपके पास ये 4 लिगेंड है, ये 4 लिगेंड का एग्जांपल है। इस लिगेंड को देख के बताना है कौन आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। यानी आपको पहले पहचानना है कि लिगेंड जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे जो अमोनिया होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये आपका इथेन 1,2 डायमीन होता है, इसको बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। और EDTA होता है बच्चों, ये आपका होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। और ये CTO4 को बोलते हैं ऑक्सिलेट, ये आपका होता है डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होती है। ठीक है, अब पॉलीडेंटेड क्या होता है, ऐसा कोई भी लिगेंड जो आपके 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है उससे बोलेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जो आपका EDTA बच्चों वो हेक्साडेंटेड है, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये अकेला लिगेंड जो होता है 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो 4 या 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसे बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो EDTA आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। तो एग्जांपल से क्वेश्चन आया गया है, तो लिगेंड कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, कितना बॉन्ड बनाता है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन नॉट शोन बाय। कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऐसा आइसोमेरिज्म है, आइसोमर है जो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करता, कौन सा वैसा कॉम्प्लेक्स है। हम बताए तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन नहीं शो करता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांस वाले नहीं करते। इसमें ट्रांस कौन है, कौन है ट्रांस, ये आपका ट्रांस वाला ए वाला हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो करता है, ट्रांस वाले ना, ट्रांस वाले शो नहीं करते हैं। तो ट्रांस वाला ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन में से आ गया ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज चीलेट कॉम्प्लेक्स। इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आपका चीलेट कॉम्प्लेक्स होता है। पहले आपको समझिए ये जो चीलेट वर्ड है, चीलेट का मतलब क्या होता है। देखो चीलेट ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है जो रिंग का फॉर्मेशन करता है। रिंग का मतलब जो साइक्लिक चेन बनाता है। जैसे समझो ये मान लो कोई लिगेंड है, वो मेटल के साथ कैसा होता है, इस तरीके से एक साइकिल की रिंग फॉर्म करता है, एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं चीलेट। ठीक है, तो चीलेट कौन कौन बनाते हैं तो याद रखिएगा, उसको हम बता देते हैं। जो आपके डाइडेंटेड होते हैं, ट्राइडेंटेड होते हैं, उसके बाद टेट्राडेंटेड लिगेंड होते हैं, ये आपके चीलेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको बस पहचानना है कि किसमें कौन सा लिगेंड दिया गया है। देखिए जिसमें अमोनिया है, अमोनिया आपका होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके, और इसमें EN होता है बच्चों, ये आपका होता है डाइडेंटेड लिगेंड। NH3 भी होता है और Cl दोनों आपके मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। और वो आपका फ्लोरीन जो होता है ये भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, हम बताए थे चीलेट कौन बनाता है, डाई, ट्राई और टेट्रा वाला बनाता है। तो इसमें देखिए गौर से, पहला, तीसरा और आखिरी वाला सब मोनोडेंटेड है, और बी वाला ऑप्शन क्या है, डाइडेंटेड। तो सिर्फ डाइडेंटेड लिगेंड ही आपका क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, चीलेट बनाते हैं, तो आपका वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इन चारों में से बताना है कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब कभी भी सवाल देके पूछे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होता है। देखो कॉम्प्लेक्स स्टेबल तभी होगा जब वो चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चीलेट कॉम्प्लेक्स ही स्टेबल की तरह बढ़ते हैं। अब चीलेट के कैसे पहचानेंगे, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें डाई, ट्राई या पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा उसे चीलेट बोलेंगे। बस आप लिगेंड को पहचानना, ये 1 बाय 1 पहचानते हैं। CTO4 जो होता है बच्चों ये आपका डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, और CN आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। ओके, और कार्बोनिल होता है, ये भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। और वाटर होता है बच्चों, ये भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो हमने क्या बताया कि डाई ट्राई वाला ही बनाता है, तो इसमें देखिए डाई वाला कहाँ है, पहला ऑप्शन है। यानी आपका ये ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये चीलेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो चीलेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बार एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लीगेंड, इन चारों में से कौन सा ऐसा स्पीसीज है बच्चों जो कि लीगेंड की कैटेगरी में नहीं आता है, लीगेंड नहीं होता है। ठीक है, देखो इसमें कार्बोनिल आपका लीगेंड है, वाटर भी आपका लीगेंड है, अमोनिया भी आपका लीगेंड है। ठीक है, तो NH4 प्लस जो होता है ये आपका लीगेंड नहीं है, तो वही आपका लीगेंड के एग्जांपल से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा लीगेंड है कौन सा नहीं है, लीगेंड का आपको अच्छे से याद कर रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है इस तरह, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितने आयन हमें बनेंगे, उस आयंस को बताना है ना। देखो अब इसको कैसे आप आयन में डिसोसिएट करेंगे, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर जो होता है बस वही डिसोसिएट होता है, अंदर वाला वैसे ही होता है, बड़ा ब्रैकेट कभी नहीं टूटता। ब्रैकेट के बाहर होता क्या है, जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो गए तो कितने Cl है यहाँ पे कितने Cl है, 2 Cl है ना। तो पहले कैसे ब्रेक होता है पहले लिख लो, ये बनता है NiNH3 का होल 6 और Cl। अब देखो गौर से, ये जब ब्रेक होता है ये Cl पर होता है बच्चों -1 चार्ज, और कितने Cl है यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये टूटता है आपका, ये 2 माइनस में टूटता है प्लस में टूटता है 2 Cl माइनस, तो फिर मिला के आप पूछ रहा है कि कितने आयंस मिलेंगे, तो एक तो आयन इसका मिला है, एक आयन इस बड़े वाले कॉम्प्लेक्स का मिला है, और 2 आयन मिला है Cl माइनस का, पूरे मिला के यहाँ पे 3 आयन आपको देखने के मिलते हैं। तो 3 वाला कहाँ है आपका, बिल्कुल सही है, थर्ड आयन ना। वही कह रहा है कि इसको जब वाटर में डिसोसिएट करेंगे कितने आयन बनेंगे, पहले यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इस पर आता है +2 चार्ज और Cl पर आता है -1 चार्ज, क्योंकि यहाँ 2 Cl है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 Cl माइनस के मिलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स का मिलता है, 3 आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड इज, कह रहा है आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स को देख के बताना है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका ये नाम होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कॉम्प्लेक्स देख के नाम पूछ सकता है, तो नाम आप उसको अच्छे से याद करिए रहिएगा। ठीक है, अब देखो देखिए पीछे का थोड़ा लॉजिक बता दे रहे हैं, तो फिलहाल पहले इसका नाम बता दे रहे, इसका नाम क्या होगा। देखो इसका नाम बच्चों होता है आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड, ये इसका आंसर है। तो ये नाम है, नाम का स्ट्रक्चर यही मैच करता है। तो देखिए नाम तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, बस आपका फार्मूला देखना है, ये फार्मूला कहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए हाँ कहाँ पे मैच कर रहा है बताइए, किस ऑप्शन में है, ये Fe का 4 पूरे का थ्राइस कहाँ पे दिया है, आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब ये नाम कैसे रखा गया, ये थोड़ा सा इसको एक हिंट बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जब इसको आप चार्ज में ब्रेक करोगे, जब इसको आप चार्ज में ब्रेक करते हैं बच्चों, तो ब्रेक होता है इस तरीके से, ब्रेक होता है Fe3+ में और FeCN का 6 पूरे पे 4 माइनस में, ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, कैसे पता कि ऐसे ही ब्रेक होगा, देखो जब यहाँ पे यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स पर होता है 3 है और आयरन पे 4 होता है, जब ये ब्रेक होता है तो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, 4 वाला इधर चला जाता है, 3 वाला इधर, 3 इधर आएगा इसके पास, Fe+3 हो जाएगा, 4 इसके पास आएगा, 4 माइनस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, तो आयरन पे 3 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन थर्ड। ओके, तो इसके अलावा अगर आप निकालेंगे तो और सारा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका दूसरा भी पहचान है, यहाँ पे जब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका कहाँ पे आएगा, सेकंड आएगा। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन थर्ड और आयरन सेकंड तभी आएगा जब ये इस तरीके से फॉर्म होगा, तो यही वाला वो कॉम्प्लेक्स होगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बीडेंटल लिगेंड, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो एम्बीडेंटल लिगेंड है। अभी अब तक तो आपको याद ही हो जाना चाहिए कि कौन सा एम्बीडेंटल लिगेंड है। एम्बीडेंटल लिगेंड ये 3 होते हैं, देखिए तीनों में से कौन सा दिया है, तीनों में से कोई दिया है आपका NO2। NO2 क्या है आपका एम्बीडेंटल लिगेंड है, बल्कि और सब नॉर्मल लिगेंड है। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में बताना है कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी भी देखो शुरू में भी आया था, तो सेकेंडरी वैलेंसी की पहचान क्या है बताते थे ना, सेकेंडरी वैलेंसी किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। पहले कॉम्प्लेक्स लिख लो, क्या दिया है यहाँ पे, COEN का होल ट्वाइस, Cl2 पूरे पे है +4। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कोई भी लिगेंड मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, तो आपको देखना है कि कोबाल्ट के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पे 2 लिगेंड है, EN भी है और Cl भी है, हम क्या बताए, एक EN कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ओके, तो यहाँ पे 2 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 बॉन्ड बनाए तो 2 कितने बनाएगा, 2 × 2 = 4 बॉन्ड बनाएगा। तो
4 बॉन्ड है तो ये अकेला बना रहा है, तो 4 बॉन्ड ये अकेला बना रहा है। अब Cl क्या होता है, देखो एक Cl एक ही बॉन्ड बनाता है एक बार में, तो 2 Cl कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 Cl आपके 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, 4 बॉन्ड बना रहा है En और 2 बॉन्ड बना रहा है Cl। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 4 ये 2 ये, पूरे मिला के 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहाँ पे लिखा है ऑप्शन में, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड कितने बॉन्ड बनाते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफीन FeCl5 इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज निकालना है। तो आइए फटाक से चार्ज को निकाल देते हैं। तो जिसका चार्ज पूछता है उसको x मान लेंगे, प्लस CO को बोला जाता है कार्बोनिल, इसको होता है 0 चार्ज, इंटू कितने हैं आपके 5 बराबर 0। तो 5 0 0 यानी x के ऊपर कितना आ जाएगा 0 चार्ज, x के 0 मतलब आयरन पे यहाँ 0 चार्ज है, तो 0 चार्ज ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, C वाला, यानी आपका न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1 2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्राइल। देखो ये कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, ठीक है, इस नाम को देख के बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखो कितना लंबा चौड़ा नाम दिया है, ठीक है, डाइक्लोराइडो 20 इतना लंबा चौड़ा नाम दिया है। तो आइए पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो नाम कैसे लिखोगे, देखो पहले आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए। अब ब्रैकेट लगाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो जो वर्ड दिया उसको लिख लो। क्या लिया है यहाँ पे, डाइक्लोराइडो का मतलब Cl2 को बोलते हैं डाइक्लोराइडो, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया डाइक्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखा है, इथेन 1 2 डाइअमाइन, इथेन 1 2 डाइअमाइन के लिखते हैं En से, और 20 का मतलब होता है 2, तो ये En का ट्वाइस। देखो Cl2 लगा दिए, En का ट्वाइस, En ट्वाइस लगा दिए। फिर क्या पूछ रहा है, प्लेटिनम को हम लोग लिखते हैं किसे, Pt से, तो यहाँ प्लेटिनम लगा दिया गया। लास्ट में क्या कह रहा है इसका, लास्ट में क्या दिया, नाइट्रेट, और बच्चों प्लेटिनम 4 नाइट्रेट को छोड़ गया है, नाइट्रेट। ओके, और नाइट्रेट को हम लोग किससे लिखते हैं, नाइट्रेट को हम लोग लिखते हैं NO3 से, यहाँ पे लगे NO3 का ट्वाइस। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। तो जैसे भी आपका पहले लिगेंड का नाम है, लिगेंड का नाम आप लिख दीजिए, लिगेंड का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम है, मेटल का नाम, लास्ट में क्या होता है काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन का नाम लिख देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये फार्मूला मैच कर रहा है। इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, PtCl2 En का ट्वाइस NO3 का ट्वाइस, कहाँ पे है, कहाँ पे है आपका, यहाँ है, ये क्या आपका, यही वाला बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो बस आपको ऑप्शन में मैच करना है नाम देख के। तो जो नाम देख के फार्मूला पूछ चुका है, फार्मूला देख के नाम पूछ चुका है, तो इन दोनों ही आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपाउंड दिस एंड दिस आर रिप्रेजेंट, क्या जो पहला दूसरा कंपाउंड है ये क्या ऐसा आइसोमेरिज्म शो करता है, या आपका ऑप्टिकल लिंकेज है, आयनाइजेशन है कि कोऑर्डिनेशन है। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया था, हम बता देना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब कुछ लगा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसका ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा होगा उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, एक तरीका और बताते हैं, क्या जब इसका लिगेंड इसका काउंटर आयन बन जाए, जब इसका काउंटर आयन इसका लिगेंड बन जाएगा तो उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन से भी कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यानी कि कंपाउंड का फार्मूला दिया गया, उसका नाम पूछ रहा है, आइए नाम को लिखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अमोनिया को NH3 का अमोनिया बोलते हैं, और ये NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, अब जिस लिगेंड का नाम पहले आता है ABCD में उसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो 5 है, 5 के लिए हम लोग लगाते हैं पेंटा, NH3 के लिए लगाते हैं अमाइन। ओके, अब देखो यहाँ NO2 क्या बोलते हैं नाइट्राइटो, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो, लेकिन इसका O वाला मिडल के साथ जुड़ा होता है तो नाइट्राइटो O लिखा जाता है। ठीक है, ONO का पूरा नाम क्या होता है नाइट्राइटो O। अब लिगेंड का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम, तो CO जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है, लास्ट में काउंटर आयन, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये देखते हैं किसमें मैच कर रहा है, बताइए किसमें मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन ही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो नाम देख के, फार्मूला देख के आपको नाम लिखने आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी ज्योमेट्री ऑफ पैरामैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स, ये जो निकल का कॉम्प्लेक्स है बच्चों उसकी ज्योमेट्री बताने की, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ओके, ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि बताना है उसका शेप क्या होता है। शेप से क्वेश्चन आया, इसको आपको थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं, इसका लॉजिक क्या है, कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखो पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब 4 बॉन्ड, गौर से देखोगे यहाँ पे, यहाँ चार लिगेंड है,
चार लिगेंड, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा वो तो या स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब वीक लिगेंड होगा। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा हिंट क्या दिया है। इसमें जो सीएल होता है बच्चों, सीएल होता है वीक लिगेंड। ठीक है, अगर वीक लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सीएल है आपका वीक लिगेंड, तो ये क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देगा बच्चों तो दो ही शेप बना सकता है, या तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा या तो टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कब बनाता है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। टेट्राहेड्रल कब बनाता है? वीक लिगेंड। तो सीएल यहाँ पे वीक लिगेंड होता है तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? देखो स्टेबिलिटी से फिर से क्वेश्चन आ गया। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? वही है, जिसके पास चीलेट कॉम्प्लेक्स होगा जो रिंग का फॉर्मेशन करता है वही स्टेबल होगा। कोर रिंग का फॉर्मेशन करता है, डाई ट्राई या पॉलीडेंटेड लिगेंड चीलेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बस आपको देखना है कि कौन कैसा है। यहाँ पे CN और NO दोनों ही आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ पे CN आपका, ये भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। NH3 भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। ओके, EDTA होता है बच्चों, वो होता है आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो हमने बताया था। फिर डाई ट्राई पॉली, ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड को हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाई हो, ट्राई हो, पॉली हो, वही चीलेट बनाते हैं, वही स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी वाला क्या हो जाएगा? सबसे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, यानी कंपाउंड का नाम देख के उसका नाम लिखना है। तो वही है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, तो ABCD में पहले कौन आता है? ये आता है। तो 5 के लिए लगाएंगे पेंटा, NH3 के लिए लगाएंगे अमाइन। ठीक है, NO2 के लिए लगाते हैं नाइट्राइटो, चूंकि नाइट्रोजन है तो यहाँ पे N लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो फिर मेटल CO को बोलते हैं कोबाल्ट थर्ड, और Cl2 को बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर आपका मेटल का नाम लिखा जाता है, लास्ट में काउंटर आयन का नाम लिखता है, तो इसका नाम ये होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो N, तो कहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है? फिर वही स्टेबिलिटी क्वेश्चन आ गया, कैसे पहचानेंगे स्टेबल है? चीलेट बनाएगा तो स्टेबल होगा। चीलेट कौन बनाता है? डाई ट्राई और टेट्रा। देखते हैं कि कौन सा लिगेंड कैसा है। यहाँ पे अमोनिया और क्लोरीन दोनों ही आपके मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है। अमोनिया यहाँ पर भी आपका क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। और EN जो होता है आपका बच्चों, ये होता है डाइडेंटेड, और Cl जो होता है ये होता है मोनोडेंटेड। ओके, और जो CN होता है ये आपके होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके, मोनो यहाँ पे लिखा है मोनोडेंटेड। ओके, तो डाई ट्राई और टेट्रा पॉली यही सब होते हैं। तो इसमें गौर से देखिए, डाई वाला सिर्फ C ऑप्शन में है ना, तो आपका डाई भी है मोनो भी है, दोनों है ना। हमें डाई होना मस्ट कंपलसरी है। तो जो डाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड है, वही आपका स्टेबल बनाते हैं, तो वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ज्योमेट्री ऑफ डायमेटिक निकल कॉम्प्लेक्स। निकल के जो कॉम्प्लेक्स दिया है बच्चों, उसकी ज्योमेट्री बतानी है कि क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर की डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो अगर गौर से आप देखेंगे तो इसमें जो बच्चों CN कितने यहाँ पे लिगेंड है? 4 है। लिगेंड 4 है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है बताए थे, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसके दो ही ज्योमेट्री हो सकती है, या तो वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या तो टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब वीक लिगेंड होगा। तो CN क्या होता है आपका? हाँ, तो CN होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कहाँ पे दिया है? C वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देगा तो आप इस तरीके सवाल को लगाइएगा, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करेंगे। एक तरीका और है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, एक नंबर के क्वेश्चन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे आपको शॉर्टली लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बीडेंटेड। चारों में से कौन सा लिगेंड है जो कि एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है? ये तो शुरू से ही बताते आ रहे हैं, ये 3 ही एग्जांपल है जो एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है। तो CO भी नहीं है, SCN माइनस, देखो यहाँ पे दिया SCN दिया है, यहाँ पर भी क्या है? SCN ना, जिसको बोलते हैं थायोसाइनाइड। इस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कि लिंकेज शो करेगा? फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो बताइए इसमें से एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन है आपका? हाँ, NO2। NO2 क्या आपका होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपका कैसा आइसोमेरिज्म शो करता है। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये भी शुरू में आता है। तो बच्चों ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्योंकि ये आपका सीस और ट्रांस बनाता है। कैसे बनाता है इसको हम आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। देखो क्या लिखा है, COCl2 En का ट्वाइस और पूरे पे है प्लस चार्ज। ओके, अब इसका सीस और ट्रांस बनाना है। तो देखो कोबाल्ट पे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना दो। उसके बाद देखो 2 Cl है, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ, और 2 En है, एक En यहाँ लिख दो और एक En यहाँ लिख दो। अगर आप गौर से देखेंगे सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो उसे क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। अब इसी का ट्रांस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे CO है, पहले 6 बॉन्ड लगा दो, 6 बॉन्ड लगा दिए। अब क्या लिखना है, Cl एक ऊपर लिख दो, एक Cl नीचे, और यहाँ पे एक En यहाँ लगा दो। गौर से देखेंगे अपोजिट ग्रुप अपोजिट साइड है, सॉरी सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सिस भी फॉर्म करेगा ट्रांस भी फॉर्म करेगा उसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका GI पॉसिबल है, तो कह सकते हैं कि ये आपका कैसा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनाइजेबल। इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि नॉन आयनाइजेबल होगा। नॉन आयनाइजेबल का मतलब होता है जब इसको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो कोई भी चार्ज ब्रेक नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल AB कोई सॉल्ट है, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया तो टूटता है A+ में और B- में, तो इसे बोलेंगे आयनाइजेबल। अगर AB कोई दूसरा सॉल्ट है पानी में ऐड किए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो बोलेंगे नॉन आयनाइजेबल। यानी इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है वाटर में डिजोल्व करने में चार्ज में नहीं टूटेगा। तो इसकी पहचान क्या है, पहचान बता देते हैं। नॉन आयनाइजेबल की पहचान क्या है, देखो जब किसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी ना लगा हो, ना इधर ना इधर, तो वो आपका होता है नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, बस आपको वही पहचानना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl है, ब्रैकेट के बाहर Cl2 है, ब्रैकेट के बाहर Cl3 है, यानी इनके सबके पास बाहर कुछ ना कुछ है। यानी तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे आपके, ये आपके आयोनाइजेबल हो जाएंगे, यानी ये प्लस और माइनस में टूटेंगे। ये टूटता है आपका Cl- में और ये प्लस में, ये टूटता है आपका Cl- में 2+ में, ये टूटता है Cl- में और ये 3+ में टूटता है। तो इसमें सब में चार्ज में ब्रेक हो जाता है, लेकिन इसके बाहर कोई भी आयन नहीं है, कोई भी काउंटर आयन, तो इस चार्ज में नहीं टूट पाएगा, तो ये नॉन आयनाइजेबल होगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल क्वेश्चन का आता है, ये आपका सीधे कनेक्ट है आपका वर्नर थ्योरी से। तो वर्नर थ्योरी को एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन दिस। इस कॉम्प्लेक्स में बताना है CO का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब वही मेटल और लिगेंड के बीच में कितना बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट आपका मेटल है, En आपका लिगेंड है। तो शुरू में बताए थे एक En का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो 3 दिया यहाँ पे, तो 3 कितने बनाएगा, 2 × 3 = 6 बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ पे दिया है, वेयर इज 6, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कंपाउंड का नाम लिखना, आइसोमेरिज्म, तो इसे जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स है, इसी टॉपिक को अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपका इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। कौन सा ऐसा लिगेंड है जो चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ये भी फिर से आ गया, तो चिलेट कौन बनाएगा, हाँ चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको काट दीजिए। देखो चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो रिंग का फॉर्मेशन करता है वही क्या होता है, चिलेट बनाता है। ठीक है, रिंग कौन फॉर्म करता है बताए थे, डाई वाला, ट्राई और टेट्रा, और आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं ये सारे के सारे चिलेट का फॉर्म करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन सा लिगेंड क्वेश्चन में दिया है। ये तो C2O4 होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट, आपका डाइडेंटेट लिगेंड होता है। Cl- आपका मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। NO2- ये भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। अमोनिया भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। ठीक है, तो डाई वाला आपका चिलेट बनाता है, तो डाई वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑक्सिलेट आयन फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिगेंड EDTA4- इज एन एग्जांपल ऑफ। EDTA किसका एग्जांपल है, मोनो, डाई, ट्राई की पॉली। आपको शुरू में ही बताए थे कि जो आपका इसका पूरा नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल होता है, क्योंकि बच्चों ये आपका 4 और 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होता है आपका, जो 4 ऑक्सीजन माइनस होता है, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन और 2 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। तो 4 2 पूरे मिला के कितने हो जाएंगे, 6 बॉन्ड बनाता है। क्योंकि 6 बॉन्ड जो बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो EDTA एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कंसीडर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, द हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑब्जर्व। कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, किस कॉम्प्लेक्स में जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। अब एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए। देखो जो डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, डी में पूरे मिला के सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो टूट जाता है। किस में टूटता है? ये टूटता है 3 और 2 में, 3 और 2 में। और 3 ऑर्बिटल को यहाँ बोलते हैं T2G। इसका नाम क्या होता है? T2G बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं EG। ओके, अब ये जो एनर्जी का गैप होता है, ये जो एनर्जी का यहाँ पे गैप होता है बच्चों, ये इसी के बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। वही कह रहा है कि किसमें जो एनर्जी का गैप है कम है, किसमें एनर्जी का गैप ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब किसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है। अब इसका भी थोड़ा समझिए। देखो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस आपको देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ही बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगला वही देखता हूं। देखो वाटर होता है एक तरीके से कंपेरेटिवली वीक लिगेंड। वाटर एक वीक लिगेंड कैटेगरी में आता है, अमोनिया भी एक वीक लिगेंड में आता है, सीएन जो होता है बच्चों आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है, सीएल भी आपका वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जब आप वो पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है? लिगेंड बता रहे कौन सा वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अरेंज किया गया है। ठीक है, तो सीओ और सीएन होता है ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराता है, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सीओ सीएन का 6 यही वो ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस। कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम लोगों ने AgCl के सॉल्यूशन को मिलाया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, कह रहा है कि इसको मिलाने के बाद AgCl के 1 मोल मिले, तो बताइए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। देखो बहुत ही घुमा के क्वेश्चन दिया है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है इसको लिख लो। क्या दिया यहाँ पे? COCl3.4NH3। कह रहा है कि इसका जब रिएक्शन कराया गया किसके साथ? AgNO3 के साथ, तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे? 1 मोल AgCl का 1 मॉलिक्यूल 1 मोल प्रेसिपिटेट बना। तो क्या बताना है कि CO की यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ जो कोबाल्ट है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। देखो पहले आप लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मेटल को पहले लिखते हैं। ठीक है, मेटल को पहले लिखने के बाद अब क्या करना होता है? सबसे पहले इसमें न्यूट्रल लिगेंड लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं? 4 अमोनिया के लिगेंड है। तो अमोनिया के यहाँ पे कितने लिगेंड हो गए? यहाँ पे पूरे मिला के NH3 के 4 लिगेंड हो गए। ठीक है, अब देखो Cl3 कितना है? Cl3 3 है, 2 अंदर रख दो 1 बाहर कर दो। Cl3 में से 2 Cl को अंदर रखो 1 को बाहर। सर ऐसा क्यों किए? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसके साथ रिएक्शन करके 1 AgCl दे रहा है। देखो 1 AgCl तभी बनेगा जब 1 Cl बाहर होगा, 1 Cl बाहर होगा तो 1 AgCl बनेगा, 2 Cl बाहर होगा तो 2 AgCl बनेगा। इसीलिए मैंने एक ही Cl को बाहर रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखो अब यहाँ से आप सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है मेटल और लिगेंड के बीच में कितना बॉन्ड है। देखो 4 बॉन्ड तो बना रहा है NH3 और 2 बॉन्ड बना रहा है Cl। 4 NH3 बॉन्ड बना रहा है, 2 Cl बना रहा है, पूरी मिला के 6 बॉन्ड बन रहा है। और 6 बॉन्ड बनेगा तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कोबाल्ट होता है जनरली उसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ दिस। कह रहे जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में अब मिला रहा है AgNO3 का सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि 2 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म। कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में AgNO3 का जब सॉल्यूशन हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसके 2 मोल मिल रहे हैं। तो क्या बताना है? इसकी NI की सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। ठीक है, तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आए, इसको क्वेश्चन को एक बार आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है? NiCl2, उसके बाद क्या दिया है? 4NH3। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ? AgNO3 के साथ। और क्या बन रहा है आपका? AgCl के 2 मोल ऑफ AgCl। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, थोड़ा पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, लगाने के बाद कितने AgCl मिले? 2 AgCl। 2 AgCl तभी मिलेगा जब बाहर बच्चों 2 Cl होगा, 2 Cl होगा तभी 2 AgCl मिलेगा। तब देखो इसमें से मैंने 2 Cl को बाहर निकाल दिया, 2 Cl को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया? एक Ni बच गया, 4NH3। तो एक Ni लिख दो यहाँ पे और NH3 के कितने यहाँ लिगेंड बच गए? 4। हाँ,
इसका निकालना है क्या, निकल का सेकेंडरी वैलेंसी यानी निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे निकालोगे, तो इसके साथ मेटल और लिगेंड के बीच में कितना बॉन्ड है, तो देखो Ni इज मेटल एंड इट इज लिगेंड, ठीक है, 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड है यानी इसका 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 है। हाँ, तो ये टॉपिक आपका तभी क्लियर होगा जब आप वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ेंगे। तो वर्नर कोऑर्डिनेशन की मदद से आपको पता चलता है कि कौन सा लिगेंड इतने आपके मोल को दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वही सिखाया जाता है। ओके, ये था आपका पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर से जो आपके 10 साल में आए हुए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिएगा, कमेंट का आंसर मैं देने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।